हेलो, कैसे हैं? राज मैथ क्लासेस में स्वागत है सभी लोगों का। ठीक है, और पढ़ाई कैसे से करना है। आज फंक्शन का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसमें पिछले लेक्चर में हमने आपका डोमेन कंप्लीट करा दिया था, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये सब लगवा दिए थे आपके। ठीक है, आज रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज का भी क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपके में रहता है। ठीक है भाई, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन, एक एल को हमने लिखा है इसका। ठीक है, स्क्रीन पर कोई फंक्शन आपका दिया होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू जो भी दिया रहेगा। सबसे पहला स्टेप इसका होता है जो फंक्शन दिया होगा उसको y इक्वल्स टू लिख लेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। सेकेंड कंडीशन में हम x को सॉल्व करेंगे y के टर्म में, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। थर्ड पोजीशन में एलिमिनेट वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y का कोई ऐसा मान तो नहीं है जो उसको इनफिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेबल वैल्यू देखो। चौथी कंडीशन यहाँ से एक्सप्रेस हो जाएगा। चौथी कंडीशन, एक और कंडीशन बचती है, यदि फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स के फॉर्म में है या y इक्वल्स टू 1/अंडर रूट एफ एक्स के फॉर्म में है, तो जो हमारा रेंज होता है केवल पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, उसमें नेगेटिव इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो रेंज होगा ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते। ठीक है, और एक रहेगा तुम्हारा साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में, जो भी फंक्शन दिया हो तो साइन वेरी करता है हमारा रेंज उसका -1 से +1, और कॉस भी हमारा वेरी करता है -1 से +1 लेस इक्वल -1 लेस इक्वल्स टू साइन एक्स लेस इक्वल्स टू 1। ऐसे ही कास के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये तो होता है आपका कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। ग्राफिकल देखो यहाँ हम समझा देते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है भाई, जो रेंज होता है वो y एक्सिस पर फैला हुआ भाग होता है। जो कर्व हमारा y एक्सिस पर कहाँ तक लाई कर रहा है वो उसका रेंज होता है। ठीक है, वो उसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो आप चाहो तो लिख लेना इसे। देखो जैसे एग्जाम्पल एक लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक, मॉड एक्स का हम ग्राफ बता चुके हैं आपको। मॉड एक्स की जो ग्राफ बनती है वो ऐसे करके बनती है। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है हमारा और ये वाई अक्ष होता है, वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा पूरे वाई एक्सिस पर तो फैला हुआ है नहीं, कहां से, 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा इसका वो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका रेंज होगा, या पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इसका ये रेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखो एक और ग्राफ से बना देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिया हमने, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ये फंक्शन है कोई x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो इसको हम ग्राफ से शो करें। साइन x की ग्राफ हमने बनवाई है भाई, तो ये ऐसे करके इसका ग्राफ ये आपका मूव करता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1।
ठीक है, और ये ग्राफ माइनस से कम नहीं होगा, -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा y एक्सिस पर फैला होगा, तो रेंज इसका हो जाएगा -1 से +1, बोले ये इसका रेंज हो जाएगा -1 से +1। ऐसे करके हम ग्राफिकल अप्रोच से देख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे मिल जाए एग्जाम में तो उनको हम ग्राफिकल अप्रोच से सीधा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अब हमने 3 से 4 क्वेश्चन लिखे हैं स्क्रीन पर, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक। इसको रिलीज करते हैं, देखें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं तुम्हारे, डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं हम ए पार्ट। कौन सा पार्ट? ए पार्ट। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन दिया है उनकी रेंज पूछिए। तो देखो पहला फंक्शन दिया है बाई fx इक्वल्स टू दिस, तो हमने एक बात बताई थी सबसे पहली रूलिंग, बाई इक्वल्स टू fx मान लेते हैं, fx इक्वल्स टू y, तो इसको बाई इक्वल्स टू 2x + 5 अपॉन x, इसको हम x को y के टर्म में सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो x y इक्वल्स टू 2x + 5, तो यहां से x को इधर ले जाएं, x y - 2x इक्वल्स टू 5, x कॉमन हो जाएगा, y - 2 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू y अपॉन 5 अपॉन y - 2। तो देखो x y इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, और बाकी पूरे रियल नंबर पर वैल्यू रियल दे रहा है, तो हम क्या करें, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसके रियल नंबर में x रियल वैल्यू कहाँ कहाँ देगा हमारा, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है x हमारा इफ y इक्वल्स टू 2 देन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा, बाकी सभी पर हमें वैल्यू डिफाइन कर रहा है, तो x बराबर 2 नहीं होना चाहिए रियल नंबर में, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो रियल नंबर में से क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 2 नहीं होना चाहिए। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ऐसे करके तुम्हारा बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? जैसे हम इनवर्स फाइंड करते हैं फंक्शन का, क्या इनवर्स फाइंड करते हैं, वैसे ही हम इसका रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं? रेंज। बोले कोई दिक्कत हो तो बताएं। अच्छा, इसको इरेज करते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है इसका, fx इक्वल्स टू √a² - x² इच। तो ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 9 में पूछा गया, पता नहीं मुझे। fx इक्वल्स टू, तो इसको y इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे, लेट y इक्वल्स टू √a² - x²। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये एग्जाम के व्यू से, ये टीजीटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो y इक्वल्स टू स्क्वायर कर दे दोनों साइड, a² - x², ठीक है। सॉल्व करें इसे, x को y के टर्म में, तो x² इक्वल्स टू a² - y², ठीक है। x² इक्वल्स टू a² - y², x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू a² - y², ठीक है। अब यहाँ एक बात रहती है हमारी, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर हो, यही तो कंडीशन होती है हमारी, या तो पॉजिटिव हो या फिर
पॉजिटिव हो या इक्वल 0 के बराबर, ये बात होती है। अब बेबी कर्व के लिए हमें ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस इक्वल 0, इसके फैक्टराइजेशन करें वाई माइनस वाई प्लस ए इज लेस 0, ये बना तुम्हारा, ठीक है। अब वाई वैल्यू कहां से कहां तक कर रहा है हमारा, माइनस ए से ए, तो देखो इसका बेबी कर्व बनाते हैं माइनस ए और ये प्लस ए, यहां से ए मिलेगा, यहां से माइनस ए मिलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन पर पावर ऑड है तो प्लस का अपोजिट यहां पर क्रॉस कर देना, ये प्लस माइनस और ये प्लस। लेस की बात करी है तो बाई बिलोंग कहां से कहां तक कराएगा, माइनस ए से ए। अब देखो एक शर्त है, रेंज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, माइनस ए से ए, दैट इज आंसर। ये देखो एक रूल्स हमने लिखवाया था, ये यदि बाई इक्वल्स टू रूट एफ एक्स दिया हो या 1/रूट एफ एक्स दिया हो, तो रेंज जो होती है हमारी ओनली पॉजिटिव पार्ट होती है। तो यहाँ सही आंसर आपका ये तो गलत हो गया, तो रेंज इक्वल्स टू ओनली पॉजिटिव पार्ट, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 0 से ए, 0 से ए। तो हमारा इस टाइप से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब देखें थर्ड पार्ट इसका, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये थर्ड पार्ट है इसका, ये एफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज पूछा है। ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये टीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013। तो देखो ए की जगह हमारा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने लगाया, ए की जगह हमारा कितना है 3, ए स्क्वायर की जगह 9, ठीक है। तो ए स्क्वायर जहां भी है वहां 9 लिखते हैं, ए स्क्वायर जहां भी है वहां क्या कर दें, 9 कर दें, बस। ए स्क्वायर की जगह क्या कर दिया हमने, 9। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर, तो बाई माइनस 3 और बाई प्लस 3 बोले, तो ये एक वैल्यू 3 मिलेगी और एक वैल्यू माइनस का 3 मिलेगी। तो ये -3 हो गया और ये +3 हो गया, ठीक है। तो बाई बिलोंग करेगा -3 से 3। रेंज इसकी क्या हो गई, रेंज इसकी हो जाएगी ओनली पॉजिटिव पार्ट। तो रेंज इक्वल्स टू ओनली पॉजिटिव पार्ट 0 से 3, दैट इज आंसर। और ये बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो आप स्टैंडर्ड याद रखें, √a² माइनस एक्स स्क्वायर की जो रेंज होती है वो 0 से a होती है। चाहे यहाँ 16 लिख के आ जाए, चाहे 25 लिख के आ जाए, जो भी लिख के आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा दें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको इरेज करते हैं भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन 4th पार्ट है इसका। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 माइनस cos x, x बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक ऑप्शन तुम्हारा किसमें से ठीक होगा। ये केवीएस टीजीटी 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएस टीजीटी
17 में पूछा गया क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो हमने एक बात बताई थी, साइन या कॉस दिया, ये दिया है एफ एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक एक्स और वाई के टर्म में, तो एक्स के टर्म में तो है नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक में तो है नहीं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 माइनस cos x, तो एलाइड रहना है, तो कास वाली कंडीशन, कास कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से +1, इसकी रेंज ये होती है। अब देखो यहाँ हमने नेगेटिव बनाना है, तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई करें तो 1, माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्टिस हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनवर्टिस हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इनवर्टिस। तो इनवर्टिस को चेंज कर दें, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो गया -cos x और -1। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अब इसमें 2 को शिफ्ट कर दें, 2 को जोड़ दें, 2 + 1 > 2 -cos x > 2 -1, तो ये बना 3 < 2 -cos x > 1। इसको सीधा करके लिख लें, इसका मतलब यही तो है भाई, बोले कोई दिक्कत हो बताएं। इसको उलट दें, इसको क्या कर दें, उलट दें, ऐसे पूछा, इसको उल्टोगे तो 1/2 इनवर्टिस चेंज होगी, 1/2 -cos x > 1/3, इसको सीधा करके लिखते हैं 1/3 > 1/2 cos x > 1। तो ये fx के इक्वल आ गया, तो 1/3 < fx > 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, रेंज इक्वल्स टू 1/3 से लेके 1, क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये केवीएस टीजीटी से 17 में पूछा गया क्वेश्चन था, बताएं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो बोलें, यहाँ से ही रेंज मिल जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, तो देखो आज हमने आपको रेंज के बारे में बताया, ठीक है, उसका कैलकुलेशन मेथड भी बताया और ग्राफिकल अप्रोच से भी उसका रेंज निकालना बताया, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच से हमारा बाई एक्सिस पर फैलाव होता है कर्व का, और मैथमेटिकल रिडक्शन से 3-4 रूलिंग लिखी है हमने, उनको अच्छे से लिख लीजिए आप, और उसके बाद इनको क्वेश्चन को लगाइए। और देखो अब अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन और कुछ बचते हैं वो कराएंगे। उसके बाद इसमें देखो आपका पीरियोडिक फंक्शन बचता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक इवन और ऑड बचता है, ठीक है। 2 लेक्चर और बचेंगे इसमें, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको मिनिमम 15 मार्क्स का पेपर मिलता है, ठीक है। इसको बात करें, ओके बाय।